मकसद मेरा किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को, किसी सरकार को, किसी संप्रदाय, किसी दल को बदनाम नहीं करना है। सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जनता जागरूक हो। वो पीसी मैम की थी अपनी प्राइवेट गाड़ी। अच्छा, जी तो क्या बात वो अंदर फंस चुकी थी कल पानी के अंदर? कल गाड़ी वहाँ फंस चुकी थी। कल गाड़ियाँ बहुत सारी निकाल दी, 3-4 गाड़ी निकाल ली। सभी कंट्रोल साहब की है, रजिस्ट्रार साहब की है और एफओ साहब की है। उनकी गाड़ी सब ट्रैक्टर से निकाल ली और बीसी मैम को ट्रैक्टर से लेकर गए थे। और सर, आप देख रहे हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। सहारनपुर की शान मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी की तस्वीर अगर आप देखें तो आप देख के थोड़ा विचलित हो सकते हैं। इस वक्त मैं जो हूँ मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रांगण में मौजूद हूँ और सामने की आप तस्वीरें देखें तो सामने आप देख सकते हैं ब्लॉक है, कैंटीन फैसिलिटी सेंटर है, बॉयज हॉस्टल है, अकेडमिक बिल्डिंग है और गर्ल्स हॉस्टल। और किस प्रकार सारी चीजें जो है जलमग्न हो चुकी है। पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ पर जो है समाज सेवी या गाँववासी आकर जो है वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ तक ये वाइस चांसलर है, वीसी मैडम है, उनको भी सकुशल इन्हीं लोगों ने बाहर निकाला है। क्या नाम है आपका? शशिकांत नाम है। शशिकांत, किस गांव के रहने वाले हैं? मैं ग्राम मलायन का हूँ, मुजफ्फराबाद अच्छा, का। मैंने देखा आप एक गाड़ी निकाल रहे थे, वो 4 व्हीलर किनकी थी? वो बीसी मैम की थी अपनी प्राइवेट गाड़ी। अच्छा, जी तो क्या बात वो अंदर फंस चुकी थी कल पानी के अंदर? कल गाड़ी वहाँ फंस चुकी थी। कल गाड़ियाँ बहुत सारी निकाल दी, 3-4 गाड़ी निकाल ली। सभी कंट्रोल साहब की है, रजिस्ट्रार साहब की है और एफओ साहब की है। उनकी गाड़ी सब ट्रैक्टर से निकाल ली और बीसी मैम को ट्रैक्टर से लेकर गए थे। और जो यहाँ मतलब खाना बना रहे थे, आवास को जो रह रहे थे, उन्हें भी ट्रैक्टर से ही, गार्ड को भी ट्रैक्टर से ही। कल से ट्रैक्टर ही चल रहा सुबह। क्या तो स्टूडेंट भी थे अंदर, विद्यार्थी जो फंसे हुए होंगे अंदर? स्टूडेंट तो थे नहीं, लेकिन कर्मचारी थे जो वहाँ पे रह रहे थे। कर्मचारी रहे होंगे यही 10-15 सब लोग सकुशल बाहर निकाल ले गए हैं। सब बाहर निकाल दिए। अभी आप किधर जा रहे हैं अंदर ट्रैक्टर लेकर? हम अभी रजिस्ट्रार साहब का सामान लेने के लिए जा रहे हैं। वो पानी में डूबा हुआ है। कितने फीट पानी होगा तकरीबन? वहाँ तो 5-5.5 फुट अब भी पानी है। सरकार की तरफ से कोई टीम वीम आई हो यहाँ पर रात के लिए? यहाँ कोई टीम नहीं आई। तो सब लोग आप अपनी मेहनत से कर रहे हैं? मेहनत से खुद सुबह से लग रहे हैं। कल के सुबह के लगे हुए हैं, रात तक 7 बजे तक ट्रैक्टर चलाया, फिर सुबह फिर आगे थे। हमने दिखा है गाँव वासी से लगातार जो है समाज सेवा कर रहे हैं कि ताकि जो अंदर फंसे हुए सामान है, गाड़ी है, वाहन है या फिर जो स्टाफ थे उनके जो घरेलू सामान होते हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। और मेरे साथ राकेश पुंडी जी भी जुड़ चुके हैं। पुंडी साहब, तस्वीरें माँ शाकुंभरी देवी की जो देखने वाली होती हैं वो तो कुछ और ही विचलित कर रही हैं। ऐसा है जी, जब ये हमारा जो एरिया है ये सबसे अच्छी जमीन है, पुआरका गांव की सबसे सुंदर जमीन है ये। यहाँ पानी भरने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने यहाँ से मिट्टी उठा के जो मुख्य है वहां से मिट्टी डाल दी। और सबसे बड़ा जो मेन समस्या जिससे पानी भरा, जो पीछे इसके लगता हुआ एक बरसाती नाला है जो बरसात में भयंकर रूप धारण करता है। कलसिया से लेकर उसमें बरसात का पानी बहता है। उसका एक छोटा पुल है, सकरा पुल है, जिसमें 2013 में 5 व्यक्तियों की डूबने से वहीं कार बह गई थी, मौत हो गई थी। इसके संबंध में मैंने बार बार अधिकारियों को अवगत कराया कि आप ये बड़ा पुल बनवा दीजिए। मात्र 2 हयूम पाइप हैं 10-10 इंची, उनमें कैसे पानी निकलेगा? अगर वो पुल बन जाता और वो आगे नाले की सब, जो सिंचाई विभाग के अंडर हवे नाला, उस नाले की सफाई नहीं हुई, उसकी वजह से ये पानी भरा हुआ। और जो इन्होंने मिट्टी यहाँ से उठा के वहां डाली, जब शुरू में मैं इसके, हम पुआर का वासी आसपास के लोग, जिनका ये सपना था
ये ठाकुर सुचेत सिंह, ठाकुर भरत सिंह, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने चकबंदी के समय पुआरका वालों ने 450 बीघा जमीन, जो आगे युवा उनके लिए विकास के लिए स्कूल बने, कॉलेज बने, और ये पुआरका ब्लॉक इसीलिए बना था। वो जमीन उन्होंने इकट्ठा करके यहाँ दी थी कि भविष्य में यहाँ कुछ सैंक्शन, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी बनी। हमने यूनिवर्सिटी में यहाँ से 200 बीघे जमीन दान दी, और जो जमीन यहाँ के दी ठाकुर सुचेत सिंह, भरत सिंह और के पूर्वजों ने, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने जमीन का मात्र 7 लाख मुआवजा दिया, और अब यहाँ जमीन बिक्री 40 लाख 50 लाख रुपए बीघा। ये सारी कमी अधिकारियों की है। जिस टाइम शुरू में बनी पीडब्ल्यूडी के अंडर ये काम होना था, पीडब्ल्यूडी ने इसका एस्टीमेट सड़क से जनता रोड से 2.5 मीटर ऊपर किया था। पता नहीं क्या कारण हुआ, उन्होंने ये हटा के वहाँ पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों को भ्रमित करके जसाब जल्दी नहीं बनाने के निजी कंपनियों को सौंप दिया। निजी कंपनियों को हाल है, निजी कंपनियों को जो मिट्टी बाहर से उठानी थी वो यहाँ से उठा के वहां कर दी। उसका ये नतीजा है। ये मुख्यमंत्री जी 4 बार यहाँ आ चुके। इतना बड़ा प्रदेश है, 40 करोड़ की जनता है। मुख्यमंत्री जी का तो हमेशा सपना है उत्तम बने, सही बने, पर अधिकारी लोगों के कानों पे जून, देखो कितनी बड़ी विडंबना है। अब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। सरकार के निर्देश है, गांव का लेखपाल भी गांव के प्रधान को, जिम्मेदार व्यक्ति को फोन करता है, राणा जी रात बारिश हुई, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? और देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट, कोई एक चपरासी तक की आगे नहीं फटका। इसी मैडम की मैंने भी गाड़ी देखी, ट्रैक्टर वाले थे, गाँव के थे, वो कह रहे कि हम लोग इस तरह के कई वाहन निकाल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? कल से लग रहे हैं बेचारे समाज सेवा, कहीं ना कहीं आके इन्हें अपनी दया आ गई। यहाँ कोई आया नहीं। पीसी मैडम के आवास पे चलो, उनका सामान लदने लग रहा, सब कुछ लद रहा, सब कुछ खराब हो गया यहाँ पर। उनका अंदर बेड, जो पुस्तकें थी, जो प्रोफेसर थे, पढ़ने वाले थे, टेक्निकल कर्मचारी थे, सब खराब हो रहा काम। ये अधिकारियों की अनुशासनहीनता है। एसडीएम है, तहसीलदार है आपके पास, बीडीओ है, कोई तो आना चाहिए था। और ये देखो 6 किलोमीटर मात्र जिला मुख्यालय से ये वो है यूनिवर्सिटी स्थल, कोई अधिकारी नहीं आया। कमाल की बात होगी, हद होगी। चलिए, कुछ और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या देखते होंगे आप, तो पुआरका के रहने वाले हैं, क्या हर वर्ष इस तरह के पानी जब आता है बरसाती तो इस तरह से ये हाल हो जाता है? जी, लगातार ये स्थिति बनी हुई है। यूनिवर्सिटी बनने से पहले भी ये जल भराव था, लेकिन इतना नहीं था। यहाँ पर जो है ना, ये यूनिवर्सिटी का जो जहाँ आप लोग खड़े हैं, यहाँ के ठेकेदारों ने, जो भी यहाँ इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से मिट्टी को उठाया और किसी दूसरे स्थान पे जाके पटक दिया। इस जगह को गहरा कर दिया। हमने बार बार उन्हें बताया, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ यदि इसको गहरा करेंगे तो यहाँ पानी भरेगा। उन्होंने एक बात नहीं सुनी है, और अपनी मनमानी करते हुए उन्होंने जो है इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया। और महाराज योगी जी आदित्यनाथ जी का ये बहुत बड़ा ड्रीम था और सपना था, लेकिन उन्होंने तो अपने इस सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे या ठेकेदार होंगे, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल मिट्टी में मिला दी। और यहाँ जल भराव देख लो, जलमग्न है। ट्रैक्टर ट्रालियों से यहाँ कर्मचारियों का स्वयं वीसी रेजिडेंस से वीसी साहब को स्वयं ट्रैक्टरों में बैठा के वहां से निकाला जा रहा है। स्वयं आपने देखा कि उनकी गाड़ी को भी टू चैन करके वहां से निकाला गया है। ये स्थिति बहुत गंभीर है, और इसका उचित समय पे कोई निवारण नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या है। जी, तो हमने आपको मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें दिखाई, जहां पर हालांकि बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन जिस प्रकार शिवालिक श्रेणियों में या फिर आसपास सहारनपुर में बारिश के पानी का यहाँ पर आपने वो जो तांडव देखा, किस प्रकार वीसी की गाड़ी और उनके परिवार सहित यहाँ पर तमाम जो है जो कर्मचारी थे वो फंसे थे, और मौके पर जो है गाँव वासियों ने आकर उनको किस प्रकार ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से उनको सकुशल निकाला। तो लगातार हमारा इस तरीके से सहारनपुर की हर घटनाओं को आपको दिखाना है। हालांकि मेरा मकसद किसी संस्था या किसी सरकार को बदनाम करना नहीं है,